तो ऐसे कंडीशन के अंदर किसानों के साथ में रहेगा कौन? अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप किसान के नेता भी हैं और देश को जानना चाहिए कि प्रकाश पोहरे कैसे संघर्ष कर रहे हैं, मुखर होकर के कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी आपको प्रकाश पोहरे को आमंत्रित कर लेता है, मैं दर्शकों को बीच में बताते भी चलूं कि कैसे इनको 2009 में या 2008 में कैसे तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इन्हें आमंत्रित किया था, और जो इनको 30-40 मिनट का वक्त था वो कैसे 2 घंटा 40 मिनट, और फिर इनके साथ उन्होंने खाना भी खाया, और उसके बाद ही 72,000 करोड़ का लोन वेवर भी हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है। उस डेलीगेशन में प्रकाश पोहरे थे और प्रकाश पोहरे ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था। आज अगर मोदी जी प्रकाश पोहरे को बुला लें, अब पूछें मोदी जी प्रकाश पोहरे से, साहब आप हमें बताओ कि हम किसानों की आय को 2 गुना कैसे करते। हमने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। अरुण जेटली जी उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कर नहीं पाए। अगर आप बुला लें प्रकाश पोहरे को, नरेंद्र मोदी जी बुला लेते हैं, तो आपके पास वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि किसान की 2 गुनी आय तुरंत हो जाएगी? ये बता दीजिए जरा देश को। देखिए, ऐसा मैं आपको कुछ छोटे छोटे नुस्खे बताता हूं। बातें ऐसी है, आज हमारे देश में एक्सपोर्ट टोटल क्लोज कर दिया गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट पूरा खोल दिया। और इंपोर्ट क्या हो रही है? दालें हो रही है, ऑयल हो रहा है, क्योंकि ऑयल सीड हमारे देश में कम मात्रा में है, दालें कम हो रही है। तो ये कम क्यों है? किसान भारत का क्या उगा नहीं सकता, या हमारे भारत की धरती जो बंजर हो गई है क्या, या जमीन नहीं हमारे पास में? सारी है। अरे उसको लागत नहीं मिलती है करके वो ऑयल सीड नहीं लगा रहा है। अगर इसको अच्छे भाव मिले तो वो ऑयल सीड लगाएगा ना कल से। तो ये बातें ऐसा है कि इन्होंने एक्सपोर्ट जो है, कह रहे हैं कि ऑयल सीड का जो इंपोर्ट हो रहा है या सीड का जो इंपोर्ट हो रहा है उसको रोका जाए। एक तो ये रोका जाए, उसके बाद में ये सिर्फ ऑयल नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, ये दालें इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ, ये उसके साथ में बीमारियां इंपोर्ट कर रहे हैं। एक बात समझिए, ये जो ऑयल आ रहा है ये सारा सोयाबीन का, पाम का ऑयल है, जो एडिबल ऑयल नहीं है। एक समझो, ये सारा का सारा फार्मा कंपनियों के इशारे के ऊपर ये ऑयल आ रहा है, लोग ये खा रहे हैं, ये सस्ते में गवर्नमेंट बांट रही है। अब जब ऑयल सस्ते में, यानी फिनिश प्रोडक्ट अगर सस्ते में बिकेगा, तो मुझे बताइए जो ऑयल सीड है उसको प्राइस कैसे मिलेगी भाई? प्राइस मिल नहीं सकती। इन्होंने गवर्नमेंट, अच्छा क्या कर रही है गवर्नमेंट? ये उसको इंपोर्ट कर रही है, तो वो देश को जो जहां से इंपोर्ट हो रहा है वो क्या हमारे रुपए लेके इंपोर्ट हो रहा है क्या? उनको तो डॉलर चाहिए, तो डॉलर हमारा विदेश भेज रहे हैं अननेसेसरी। उससे बेटर क्या है कि देखिए, ऐसा समझिए कि एक घर में 4 लोग हैं और चारों लोग आपस में 3 कार्ड रमी खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो 10 दिन भी खेले तो होगा क्या ज्यादा से ज्यादा? आप मुझे बताइए। कभी इसका पैसा उसके पास, कभी उसका पैसा उसके पास, कभी सारा पैसा एक आदमी के पास में, ऐसा होगा। बट पैसा तो विद इन फैमिली रहेगा ना, बाहर थोड़ी जाएगा। लेकिन वही अगर समझ लो 4 लोग बाहर के हैं, तो किसी के पास भी कोई तो भी एक पैसा लेके जाएगा, या सब चारों का पैसा एक के पास में आएगा? हमारे देश का अगर किसान से अगर सारा माल खरीदा गया होगा क्या सारा पैसा देश में रहेगा? और अगर देश के पास में, किसान के पास में पैसा गएगा तो सर्कुलेट होगा कंट्री के अंदर। ये जो मोदी जी बात कर रहे हैं ना, उनको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, 1 साल में हो जाएगी। पहली बार समझिए, आज क्यों नहीं हो रही है? पैसा नहीं है लोगों के पास में। 80% जो लोग है ना, ये तो आप तगड़ी बात कह रहे हैं, ये तो आप मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं कि आप मोदी जी ने इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, 1 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मोदी जी ने मुझे यहाँ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना चाहिए, बनाओ, और उसके बाद में मुझे टोटल फ्रीडम दे दो 5 साल के अंदर। अगर मैंने एक डिपार्टमेंट के थ्रू अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना दिया तो मैं बात नहीं करूंगा, अगली बार मूंछ कटा के रहूंगा। इतना बताता हूं मैं। हमारे देश का पैसा विदेश में भेज रहे, भारत के किसानों को मार रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आप भीख मंगा बना के उनको फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो, और किसान का माल क्यों बांटते भाई? किसान का माल मत बांटो, तुमको देना है ना, लोगों को, गरीब को देना है ना। तो एक काम करो, लोगों को साबुन, सीमेंट, लोहा लक्कड़, उसके बाद में क्या साइकिल लगती है गरीब को, मोटरसाइकिल लगती है, कंप्यूटर भी लगते हैं उसको, बाकी ये टूथपेस्ट, ये बल्ब वगैरह सारा लगते हुए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दो,
ये जो आप फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए, किसान से सस्ता खरीदने के लिए आप जो पैसा नहीं बढ़ा रहे हो गेहूं का, चावल का, ये सारा का सारा एमएसपी नहीं दे रहे हो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है खरीदना तो अपने को है और लोगों को फ्री में बांटना है। तो सस्ते में, जितना सस्ते में मिलेगा उतने में खरीदने का है इनको। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।